एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, अपितु वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व श्लोक में मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वोत्तरं कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोग यथार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। पुरुष श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पदों से कर्मों को जानने की बात कही गई थी। अब भगवान आगे के श्लोक में कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। किम कर्मेति कवयो यज्ञ मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षय से शुभात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। किम कर्म साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं और शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर नो कर्म प्राभते नरः, भाव के अनुसार ही कर्म करने की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्तव्य का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। किम कर्मे, भगवान ने कर्मों के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कवयो प्यन्य मोहिता, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्व के महापुरुष जानते हैं या भगवान जानते हैं। तते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्म से बंधता है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूंगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हो। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बताऊंगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्येद पदों से किया गया है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। गहना कर्मों गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म करना क्या है, अकर्म करना क्या है और विकर्म करना क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शस्त्र की विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है।
अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिर मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वदा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा यह इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। स बुद्धिमान मनीयेषु, जो पुरुष कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वह वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ, अर्थात कर्म और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमाहु पंडितम बुधा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यस सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता, विषयों का बार बार चिंतन न होने से, उसकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी और सुख देने वाले हैं, ऐसा सब समझ बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ऐसी बुद्धि होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक बुद्धि में रहता है, जब विकल्प मिटकर केवल एक बुद्धि संकल्प रह जाए, तब यह विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है। कर्मयोगी से सिद्ध हुए महापुरुषों में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रह गया था। उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विव्रतोपि नैव किंचित करोति सः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल हेतु बन जाता है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष को प्रकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल हेतु नहीं बनता।
कर्मण्ये प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अभिप्रवृत्त पद का तात्पर्य है कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म संगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह संगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म होते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। 19वें 20वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग से साधक की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। निराशेर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना नोति किल्बिषम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यत चित्तात्मा संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर इंद्रियां मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी पद से बताया कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। त्यक्त सर्व परिग्रह कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। अपने पास जो भी सामग्री है उसको वह अपने और अपने लिए न मानकर संसार और संसार के लिए ही मानता है, संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। निराशी कर्मयोगी में आशा कामना स्पृहा वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो इतनी ही बात नहीं है, अपितु वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीरम कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपरोक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है।